महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में राम तिलक सुन भा और दाहु, मंथरा के कलेजे में दाह पैदा हुई, आग लगी उसके कलेजे में। श्री राम राज्याभिषेक का संवाद सुनकर उसका हृदय जल उठा।
महारानी कैकेयी के पास गई और जाकर तरह तरह से छल कपट नाटक ढोंग लंबी लंबी सांस लेती छोड़ती काली सर्पिणी की तरह, और महारानी कैकेयी की खूब मुंह लगी हुई है। मायके से आई है, बहुत शिक्षा भी देती है शुरू से, उसको बड़ा अधिकार मानती है। पर एक चीज है, एक ग्रह दशा के रूप में जब भगवती शारदा अयोध्या आई तो मंथरा को अजस की पिटारी बना गई। महारानी कैकेयी तरह तरह से पूछती है, क्या बात है, तू क्यों इतनी व्याकुल है? कुशल राम महिपाल, राम तो कुशल है। उसको और आग लग गई, मानो प्राण ही निकल जाएंगे, इतना दुख, इतना भारी दुख। श्री राम का ही राज्याभिषेक तो ये नहीं चाहती है। रानी ने यही पूछा, कुशल राम महिपाल। फिर महाराज दशरथ की, लखन भरत शत्रुघ्न सबकी कुशल पूछी। उसने भी कहा, राम ही छाण कुशल के आजू। राम को छोड़ के और कौन कुशल है, उसी की तो कुशल है। जे ही दनेश जनेश, जनेश का अर्थ है नरेश। जे ही जनेश देहि युवराजू, मानो उसने बताया कल राम राज्याभिषेक है। बड़ा आनंद हुआ रानी कैकेयी को, बहुत आनंद हुआ। तरह तरह से उसको इस मंगलमय समाचार की उपहार देने लगी, भेंट देने लगी। उसने स्वीकार नहीं किया। और कुछ गलत गलत बातें बनाना उसने शुरू किया। भयु कौशल ही विधि थी दाहिन, देखत गर्व रहत उर्नाहिन। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, और जानत हूँ बस नाह हमारे। महाराज दशरथ को तो तुम अपने अधीन समझती हो, पुत्र तुम्हारा विदेश में है, तुम्हें कुछ खबर ही नहीं कि अयोध्या में क्या चल रहा है। इस समय तो समय अनुकूल है तो कौशल्या का है और राम का है। रानी उसको मारने के लिए भी उठी, घर फोड़ी भी कहा, और ऐसा कपट करती है, घर में छल प्रपंच करती है। जीभ भी खिंचवाने के लिए कहा, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानती विशेष पुरी चेरी कहा भरत मात मुस्कान। सारे व्यंग ताने मार के मुस्कुराई भी, और सब कड़वे वचन महारानी कैकेयी ने भी मंथरा को सुना दिए। पर यह भी कहा कि देख, तू तो बड़ी अच्छी खबर लेके आई है, तू ऐसी खबर लेकर आई है मेरे आनंद की, राम राज्याभिषेक की, मुझे तो देख, तुझ पर सपने में भी क्रोध नहीं है। तो उसको बल मिल गया, क्रोध की जगह पर क्रोध करना चाहिए। मंथरा को भीतर से बल मिल गया। महारानी कैकेयी तो अपने में गदगद है कि भाई तेरा कहा जिस दिन सफल हो जाए, राम का राज्याभिषेक हो जाए, तो फिर तो देव मांगो मन भावती आली, जो चाहे सो ले ले। और तू कौशल्या की बात करती है, अरे कौशल्या सब मैं तारी, राम ही सहज स्वभाव प्यारी। और मुंह पर करें स्नेह अभिषेक की, मुझ पर बड़ा विशेष स्नेह है। जीजी कौशल्या से भी बढ़कर मुझ पर ज्यादा स्नेह है। मैं तो यही सोचती हूँ कि जो विधि जन्म दे कर छोहू हूँ, राम सिंह पूत पतोहू। विधाता फिर जन्म दें तो कृपा करके राम जैसा पुत्र दें और सीता जैसी पुत्र वधू। क्योंकि प्रातु तो जानती है, पूरा अवध जानता है, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे। फिर उनका तिलक, तुझे दुख, तो भरत की शपथ है, तुझे सत्य सत्य बता, कपट छोड़, छिपाव छोड़,
बात बता। इतनी फटकार लगा दी, इतनी अपशब्द कह दिए ना महारानी कैकेयी ने। तो कहती भाई एक ही बार में तो सब पूछ लिया, दूसरी जीव कहाँ से लाऊं? एक को तो तू खिंचवाने को कहती है, और तेरे मुंह पे जो मीठा मीठा बोले वो तुझे बड़े प्यारे लगते हैं। अब मैं भी ऐसे ही बोलूंगी, नहीं तो मौन रहूंगी। सेवक अगर स्वामी से मौन हो जाए, पत्नी पति से मौन हो जाए, शिष्य गुरु से मौन हो जाए तो दंड है, ये दंड है। गुरु को दंड देना हो तो लिखा है मौन हो जाए शिष्य। गुरु का इससे बड़ा क्या दंड है? तो क्षमा मांगती है, बड़ी गलती हो गई, कोई राजा बने, हमें क्या होना है, हमें क्या दासी होके रानी बनना है, और क्या करें, मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, जा रे जोग स्वभाव हमारा, मेरा स्वभाव ही जलाने। बिल्कुल ठीक बात बोली है मंथरा। ये तो मथ रही है, ये मंथन करने आई है। ये किसको मथती है? महारानी कैकेयी को। मंथन करके पहले विष प्रकट करना चाहती है भीतर। कहती है कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मन लाचार हैं, तुम्हारा भला ही सोच सकते हैं, तुम्हारा अहित अमंगल देखा नहीं जाता, अनबल देख न जाए तुम्हारा, इसलिए तुमसे कुछ बात सोची थी कि कहूं, लेकिन क्षमी देव, बड़ी चूक हमारी, मुझसे बड़ी गलती हो गई, तुम तो क्षमा करो। तो बड़ी गूढ़ ऐसा बात करती है मानो जैसे कितने रहस्य की बातें लाई है। बड़ा कपट, वाणी बड़ी मीठी, क्योंकि वाणी मीठी तो है ही, राम जी का तिलक लेके सुनाने आई है कि तिलक होना है, पर भीतर इसके तो छल कपट भरा है। अब देखो ना, जो पुरस्कार दिया था उठाकर फेंक दी, और इतना अपनत्व दिखाने लगे। अपनत्व तो उसका था महारानी कैकेयी से, इसमें कोई दो बात नहीं है, पर जो पग के नूपुर दिए थे उतार के फेंका था, वो उल्टा फेंक देती है महारानी कैकेयी की ओर। तुम्हारा इतना अकल्याण अमंगल देखकर मैं ये आभूषणों से सुसज्जित नहीं हो सकती, और ऐसा ऐसा ढोंग करने लगी कि मानो तू मूर्ख है, तू अपने भले की बात सोच नहीं पाती है, तू तो बस यही सोचती है राजा तेरे अधीन है और राम तेरे कहे में है बिल्कुल। और बड़ी बड़ी वो बाहर को फेंक के नाटक करके एकदम मूर्छित होके गिर गई। जब इस महारानी कैकेयी ने कहा ना, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और ढोंग करके गिरी, और ढोंग करके गिरी तो बस वही। तब रानी को लगा कि नहीं, कोई बात तो है, और मूर्छित तो है ढोंग से, और ढोंग से बड़बड़ा भी रही है। कलह जगाने से मुझे क्या लाभ, कोई राजा बने, मेरा क्या स्वार्थ है। अब मैं तुम्हारे आगे कभी बोलूंगी नहीं, तुम्हारा कल्याण मंगल मुझसे सहन होता नहीं। तरह तरह की बातें। रानी ने सोचा नहीं, ये तो मूर्छित है, एक तो मूर्छित इतना भारी दुख, और दूसरे मूर्छा में भी मेरे भले की बात कर रही है। ऐसी बात तो कर रही है ना जिसमें इसका कोई स्वार्थ नहीं है। उसने मनो मूर्छा का तो अंत में नाटक करके माता कैकेयी के ऊपर छाप तो डाली दी। मूर्छा में बड़ी बड़बड़ाती रानी कैकेयी सुन रही है, बुरी बात तो नहीं बोल रही है, और मूर्छा में बोल रही है तो बड़ी गंभीर बात है, भीतर की कुछ मुझे कुछ पता ही नहीं है। वैसे भी राम का तिलक है, मुझे पता ही नहीं है, और भी कुछ ले आई होगी बात। ये तो राजनीति है, तो इसका तिरस्कार न करूं, उसको मनाऊं, और मनाने के लिए जैसे ही पीठ पे हाथ फेरा, स्पर्श से ही बुद्धि बिगड़ गई। मंथरा का स्पर्श हुआ। अति कामी अति पापी तो है ही है। परमाणु मंथरा के महारानी कैकेयी के भीतर आए स्पर्श के सब दोष प्रकट हुए। स्थूल शरीर तो नहीं बिगड़ा, सूक्ष्म शरीर बिगड़ गया। इसलिए कहते हैं जिसका चरित्र अत्यंत शुद्ध न हो उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए इस मार्ग में। तो जब तक महारानी कैकेयी ने मंथरा का स्पर्श नहीं किया था, तब तक कैकेयी की बुद्धि बिगड़ी नहीं थी।
जहां स्पर्श किया बुद्धि बिगड़ी, मनाने लगी। तू ठीक कह रही है, तुझे क्यों इतना दुख हो रहा है? तू मुझको बहुत अच्छी लगती है, तू मेरी बहुत सेवा करती है। मंथरा ने देखा बात कुछ बन रही है। मंथरा कहती है, मैंने तुम्हारा खाया है, मैंने तुम्हारे कपड़े पहने, क्योंकि रानी कैकेयी इसको पीहर से लेकर आई है ना, कैकेयी देश से। मंथरा का जन्म अयोध्या जी में हुआ नहीं था। जिसका जन्म अयोध्या जी में होता है उसके हृदय में कली का प्रवेश होता ही नहीं। मंथरा कैकेयी देश की है। कैकेयी जिस समय पीहर से अयोध्या जाने लगी उस समय पिता ने कैकेयी से पूछा, मैं तुझे क्या दूं? देने को तो बहुत कुछ दिया, एक ही कन्या थी, राजकन्या थी। तो उस समय इन्होंने कहा, मैं अयोध्या की रानी होकर जा रही हूँ, वहां सब कुछ है, मुझे किसी वस्तु की ऐसी तो जरूरत नहीं है, पर ये मंथरा मुझको बहुत अच्छी लगती है। पीहर से लेके आई थी। माँ का अभाव था तो इसने पाला पोसा, गोद में खिलाया, तो सहज अच्छी लगती थी और हमेशा बढ़िया बात करती थी। इसलिए रानी कैकेयी जिस समय मंथरा को मनाकर पूछने लगी ना, उस समय मंथरा ने कहा, तुम्हारा बिगड़े ये मुझसे न पहले देखा जाता था ना आज देखा जाता है, पर क्या करूं, आज मुझको बोलने से भय लगता है। भय लगता है। रानी ने कहा, तू जो कहेगी करने को मैं तैयार हूं, तेरे मन में जो है उसे ठीक ठीक कह दे। मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरा राम मेरी बहुत सेवा करता है। देखो, ये स्पर्श का दोष, मुझको तो ऐसा लगता है कि मेरा राम मेरी बहुत सेवा करता है। मंथरा कहती है, वो दिन चले गए। राम को तो आज तक स्वार्थ था। तू मूर्ख है, तू दुर्मति। देखो उसको बल मिल गया, कह दिया ना कि तू बोल, भय छोड़ के बोल। तो ये अपने तरीके से बोलना शुरू की। तू तो मूर्ख है, दुर्मति है, सिर पर विपत्ति का पहाड़ गिरा है, फिर भी तू अपने सपत्नी की उस कौशल्या की प्रशंसा करती है, उस अपने पुत्र राम की प्रशंसा कर रही है। रोने लगी फिर से मंथरा। कहते कहते रोने लगी। देख, कमल पानी में उत्पन्न होता है और कमल को पुष्टि कौन देते हैं? सूर्य नारायण। फिर भी जब कमल पानी से अलग होता है, मानो उसका पानी घटने लगता है, तो वो ही सूर्य नारायण उसको सुखा डालते हैं अपने तेज से। तो कमल में खूब पानी हो तब तक तो सूर्य नारायण उसकी पुष्टि करते हैं। सुन मेरी बात, राम जब तक राजा नहीं हुए थे तब तक तेरी सेवा करते थे। अगर आने वाले कल को राम राजा हुए तो तुझे पीछे आशा रखना नहीं कि वो तेरी सेवा करेंगे। मैं तुझसे ठीक कहती हूं, ये सब कौशल्या की करतूत है। कौशल्या ने कपट किया है। राजा तेरे अधीन रहते हैं ना, कौशल्या को ये बात तनिक भी सुहाती नहीं है। और आज से थोड़ी, तू तो समझती ही नहीं है राजनीति। कौशल्या तो शुरू से ही सोचती है कि मेरी सब सेवा करते हैं, पर ये कैकेयी को बहुत अभिमान है कि राजा इसके अधीन है, इससे ये मेरी सेवा करती नहीं। तेरे जैसे कांटे को निकालने के लिए ही कौशल्या ने कपट किया है। देख, छोटे भाई भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल में भेज दिया और कल ही राम का राज्याभिषेक होने वाला है। क्या अर्थ है इसका बता? क्या तूने इस बारे में कुछ विचार किया? और तुझे तो खाना पीना और इसी तरह। सुरमाया बस बैरनी, सुहृदय जान पतियान। देव माया भी तो लगी ही है मंथरा को खूब, और मंथरा के परमाणु रानी कैकेयी में प्रवेश कर गए हैं। सुरमाया का प्रभाव रानी कैकेयी तक भी पहुंच गया, देवताओं की माया का। उस पर विश्वास करने लगी जो बैरी थी भीतर से,
ये मंथरा जो कलह कपट अजस की पिटारी बन के आई, इस पर विश्वास करने लगी। तो सादर पुनि पुनि पूछत होई, सबरी गान मृगी जन मोही। बड़े आदर से बार बार उसको पूछती है। भिलनी जब गुनगुनाती है ना तो हिरणी भी व्याकुल हो जाती है कि कोई गीत है, संगीत है, और बस हिरणी का खेल खत्म करा देती है वो भिलनी। सबरी कहते हैं भिलनी को। सबरी गान मृगी जन मोही। तो मंथरा की बातों में महारानी कैकेयी मोहित होती जाती है, मानो विश्वास कर रही हैं, ठीक कहती है, हाँ ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, चलो इसकी बात सुन लो एक बार अच्छे से। बात ऐसा कैसे हुआ? बात यह है कि तस्मत फिरी अहि जस भावी, होनी को जो करना है उसने बुद्धि को बना लिया। वो भगवती सरस्वती की माया रानी कैकेयी का स्पर्श नहीं कर सकती थी अगर वो मंथरा का स्पर्श नहीं करती। मंथरा को तो 7.5 बना के देवताओं ने भेजा। तभी तो कहती तुम पूछो मैं कहते डराऊं, तुम तो पूछती हो मैं कहने में डरती हूं। तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। क्या कहूं, कैसे कहूं? देखो जो कामी पुरुष होते हैं ना, मुख से बड़े मीठे होते हैं और मन के होते हैं मैले। देखो पति की निंदा सुनती है, ये तो असली घर फोड़ी है ही। कहती है राजा दशरथ तुम्हारे महल में आते हैं और ये प्रकट करते हैं कि तुम उनको बड़ी प्यारी हो, पर तुम्हारा कहा तो वो कुछ करते नहीं। वे तो कौशल्या जी जो कहती हैं वही करते हैं। अब स्त्री को पति की निंदा सुनने की क्या आवश्यकता है? मंथरा ने महाराज दशरथ की बहुत निंदा की, कैकेयी सुनती रही। मंथरा की हिम्मत बढ़ गई, बहुत कुछ बढ़ चढ़ के बोलने लगी। सज प्रतीत बहुविधि गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली। उसने एक बार देख लिया कि हाँ अब थोड़ी थोड़ी बात ये सुन ले रही है, तो अब उसने विशेष छल कपट शुरू किया। सज प्रतीत, पहले तो विश्वास प्राप्त किया और फिर बहुविधि गढ़ी छोली। जैसे लकड़ी को छीलते हैं ना, लकड़ी को गढ़ना हो, कुछ बनाना हो तो खूब छीलते हैं, उसकी खूब मजाई करते हैं। तो छीलती क्या है? महारानी कैकेयी के अंदर जो भाव था कि राम तो मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं, राम मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, मैंने खूब परीक्षा करके देख ली है और राम राजा हूं, मुझे बहुत आनंद है, तू क्यों दुखी होती है। ये जो बड़े सुंदर सुंदर भाव महारानी कैकेयी के भीतर थे पहले से, इनको तो उसने छील दिया। जिसे लकड़ी छीले जाए, आलू छील दिए जाए, ऐसे छील दिया। उन सद्भावों को धीरे धीरे, इसका उद्देश्य हुआ निकालो। और गढ़ती भी है। गढ़ती क्या है? क्योंकि इसको एक कमी महारानी कैकेयी की पता है बचपन से कि इसको अभिमान है, राज्य का कह लो, सौंदर्य का कह लो, बचपन से अपने आगे किसी को देख नहीं पाती। तो उस अभिमान के साथ तो उसको तो गढ़ने लगी कि और बढ़े, और कपट करके, कपट भी उसमें और करने लगी, गढ़ गढ़ के कपट भी सुनाने लगी, नई नई बात। तो सपत्नियों की बात शुरू कर दी, महारानी कौशल्या को बीच में ले आई। अवध 7.5 शनि कि 7.5 का वो 3 स्थान में शनि रहे, 12वें में जन्म स्थान में, दूसरे में 2.5 साल। ये भी तो 3 जगह से टेढ़ी ही है, कुब्जा है ना ये। इसलिए कहती है कि तुमको राम जी बड़े प्रिय हैं, रहा प्रथम अब ते दिन भी थे। जो पहले बात थी राम की, अब वो नहीं है। समय बदल जाता है ना, तो जो प्यारे होते हैं ना वो भी शत्रु बन जाते हैं। देखती नहीं, यही सूर्य भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल चारी करई सोई चारा। कभी तो सूर्य नारायण कमल का पोषण करते हैं, पुष्टि करते हैं, और जब उसका जल घटने लगता है तो उसको नष्ट भी कर देते हैं। ठीक ऐसे ही तुम्हारी जो जड़ है ना, तो जड़ किस बात की है? अरे महाराज दशरथ तेरे अधीन है, यही तो तेरी मजबूती है अयोध्या में। तो जड़ तुम्हारी चह सवती उखाड़ी,
ये जो सपत्नियां हैं महाराज दशरथ की, जो पत्नियां हैं, और तेरी ये जो सपत्नी कौशल्या है ना, ये तेरी जड़ को उखाड़ना चाहती है। तो कुछ उपाय कर, नहीं तो समय निकला जाता है। रोती है, रो रो के बोलती है, रो रो के कहती है मैं तो तेरी मूर्खता देखकर रो रही हूं। राम के राजा बनने से तू बड़ी प्रसन्न हो रही है। कहती है राम धर्मज्ञ हैं, राम कृतज्ञ हैं, वही राजा होने योग्य हैं। और मेरी जीजी कौशल्या तो मुझसे सदा ही बड़ा स्नेह देती हैं मुझे। राम तो मुझे ही माता मानते हैं। तू तो मूर्ख है, तेरी मूर्खता को देख के मैं रो रही हूं। राम राजा होंगे तो राम का पुत्र राजा होगा या भरत का? बता, आने वाले कल में किसका पुत्र राजा होगा? मंथरा का स्वर कठोर हो गया, क्योंकि बल मिल गया ना, थोड़ा उसने सुन लिया। सुना अपनी कि नहीं, एक तो देवताओं की माया और इस कुब्जा मंथरा का स्पर्श। बता, राम राजा तो होंगे, ठीक है, तू खुश है, फिर किसका पुत्र राजा होगा, राम का कि भरत का? देख, राजा दशरथ का तुझ पर बहुत प्रेम था, अब उसे था कहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में ये जो राम की माता है ना, ये बड़ी चतुर है। चतुर क्यों है? क्योंकि तेरा जो अभिमान है, तेरा जो सौंदर्य है, महाराज दशरथ जो तेरे अधीन रहते हैं, ये इसको शुरू से ही चोरता है, पर वो बताई नहीं तुझे, दिखाई नहीं तुझे, कभी अनुभव होने नहीं दी, समझ आने नहीं दी, तभी तो वो चतुर है। उसने तुझसे कभी विरोध किया ही नहीं, तुझे तो वो अपने में मिला के रखी, तुम्हारी बड़ी बहन बन के रही है वो। उसकी बुद्धिमानी देखो, अगर तुमसे वो विरोध कर लेती तो आज उसको वो संपत्ति मिलती, वो सम्मान मिलता जो राजमाता होके उसको मिल रहा है, और अयोध्या में जो आनंद चल रहा है उसको ये संपत्ति और ये सम्मान नहीं मिलता। वो तो तुझे छोटी बहन की तरह रखती है, स्नेह रखती है, दिखाती है, तू उसी में मगन रहती है, तुझे मतलब ही नहीं किसी चीज से। देख आज उसके पास कौन सी संपत्ति और राजमाता तक का सम्मान पहुंच गया। और तुझसे अगर वो बिगाड़ करती शुरू से तो तू उसके पास ये संपत्ति जाने देती, राजमाता का सम्मान आज उस कौशल्या को मिलता। और तुझे समझ तो आता नहीं है, अपने पुत्र राम को इसीलिए उसने बचपन से ही तेरी गोद में दे रखा था। उसको, उस राम को यही शिक्षा देती थी कि कह के अनुकूल रहना बेटा। तू तो कुछ समझती नहीं है, तेरी मूर्खता पर रो रही हूं। और तुझे इतना राजा पर, राम पर विश्वास है तो किसी ने तुझे ये संवाद क्यों नहीं दिया के चल अपने महल की छत पर चल, तुझे दिखाऊं कितने दिनों से अयोध्यापुरी सजाई जा रही है और तुझसे सब छिपा कर रखा गया। महारानी कैकेयी को मंथरा का ये तर्क स्पर्श कर गया, क्योंकि अभिमान का बीज है ना वहां भी। हो सकता है इस कौशल्या ने अपना काम बनाने के लिए बच्चे को तो गोद में मेरी बचपन से ही मुझे दे दिया और राजा को भी मेरे अधीन करा दिया। राजा तो अधीन है ही, पर इसने कभी आपत्ति भी नहीं की, बड़ी रानी होकर भी। बात ये नहीं है कि सच माना, उस तर्क ने उनके हृदय को स्पर्श किया। अब उनको क्या पता कि अयोध्यापुरी आज ही सजाई गई है। उनको तो ये लगा कि ये संवाद तो सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए था। महाराज दशरथ ने या राम ने मुझे क्यों नहीं सूचना दी, मुझे क्यों अंधकार में रखा गया। मंथरा ने देखा कि ये रानी भीतर भीतर सोच रही है, बड़ी सोच में पड़ गई। झट कहती है, देखो अब राम का अभिषेक हो जाने पर परिस्थिति परिवर्तित हो जाएगी। व्यंग करती है, मुझसे सेवा करने की शिक्षा ले लो, तुम्हें तो राम की माता की दासी होकर रहना पड़ेगा। अब राम की माता राजमाता होंगी और राम राजा होंगे। पुत्र के समय से जो चतुराई उसने की, आज उसको फल मिल गया उस कौशल्या को। अब उनको तुमसे कोई भय नहीं रहेगा।
और महाराज दशरथ तो राम के दर्शन के अधीन पहले ही हैं। अब तुम्हारा सम्मान कौन बना के रखेगा? तुम्हारी अनुकूलता कौन चाहेगा? काम तो सिद्ध हो गया। और तूने भी तो, तू कम थोड़ी है, तू कम ने मंथरा मुंह लगी है ना बचपन से, वो कुछ भी बोल लेती है। और फिर तो अब रानी कह के सुन रही है तो वो सब बोल भी तो रही है ना, खुल के बोलती जाती है अपने छल कपट को, अब जितना सब ढोंग करती है वो बोलती जाती है और कहती है देख तूने भी तो महाराज दशरथ को अपने प्रेमवश रख करके उनकी और सपत्नियों को तूने सबको महाराज दशरथ से उपेक्षित भी तो कर रखा था। तू उनके हृदय में क्यों नहीं चुभेगी? कौशल्या तो पट्टमहिषी थी और तुम महाराज दशरथ पर शासन करती रही हो, इसलिए उसने बड़ी चतुराई से तुम्हें अनुकूल बनाए रखा, शुरू से छोटी बहन की तरह रख लिया और अपने बच्चे को तेरी गोद में डाल दिया कि कल को राजा बनने में राम के कोई आफत आवे ना, इसका प्रेम सबसे बढ़कर रहेगा। महाराज दशरथ तो बिना राम दर्शन के जी सकते नहीं। उसने तो इकट्ठा ही अवसर मिलने पे तुमसे प्रतिशोध लिया है। अब तो तुम ये समझ लो, एक दासी जितना भी सुविधा और सत्कार तुमको अयोध्या में मिल जाए तो अपना सौभाग्य समझना। कहती चतुर गंभीर राम महतारी, वो तो बड़ी चतुर है, बड़ी गंभीर है, सब बात बना ली बीच में। तू राम में पड़ी रही, महाराज दशरथ राम दर्शन में पड़े रहे और उसने तो बीच में बात बना ली। देख ब्याह होके आते जैसे ही राम आए इसने तुरंत भरत शत्रुघ्न को भिजवा दिया ननिहाल। ये कौशल्या का ही काम है। वो तो चाहती है जितनी सपत्नी है महाराज दशरथ की ठीक से मेरी सेवा करे, तू ही नहीं करती है। गर्भित भरत मातु बल पी के, महाराज दशरथ के बल पे ये भरत की माता कैकेयी बड़ी गर्व करती है। तुम गढ़ती हो ना उसके हृदय में। वो बहुत कपट करने में चतुर है, तुमको आज तक उसने नहीं जनाया, तुम अपने ही में ही डूबी पड़ी हो। तो राजा का भी तुम पे बड़ा प्रेम है, तो नहीं बचती हो। तो कौशल्या ने खूब प्रपंच रच के महाराज दशरथ को अपने में मिला लिया है और राम तलक हित लगन धराई। लगन धरा लिया, ठीक है। देखो अब मन भी उसका विश्वास भी लेती है बीच बीच में। ये मंत्रा कहती है यह कुल उचित राम कौटी का, अरे रघुवंश में राम का तिलक हो ये उचित ही है और सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूं, ये जो आगे की बात है ना, क्या होगा तेरा? कौशल्या एक बार राजमाता बनेगी तो तेरा क्या होगा? वो जो अगली बात है ना उसको समझ समझ कर मुझे डर लगता है। मैं तो चाहती हूं कौशल्या जो फल तुमको देना चाहती है, जो चतुरता जो कपट तुम्हारे साथ की है, वही फल उलट के कौशल्या को तुम दो। अब इतनी भी बात सुन ली महारानी कैकेयी ने। तो भावी बस प्रतीत उर आई, रचपच कोटिक कुटिलपन, किन्ने से कपट प्रबोध। मंथरा ने पुराणों की अनेक बातें रानी को सुनाई कि ये जो सपत्नी होती हैं किस किस रीति से आपस में त्रास देती हैं। बिल्कुल रानी के मन में जमा दिया। इतनी कथा तुम्हें क्या पता इन सपत्नियों में कितना कला रहता है, कैसे कैसे भय, कैसे कैसे त्रास, कैसे कैसे छल कपट होते हैं। कहा सी कथा सत सवती के, 100 सैकड़ों कथाएं सुना दी उसने सपत्नी के। तुझे क्या पता, तू तो अपने में ही मस्त पड़ी है, अपने में ही सब भूली पड़ी है। कल राम का राज्याभिषेक हुआ, पीछे तुझे अयोध्या में रहना होगा नहीं। तुझे तो कौशल्या के निज महल के घर का पानी भरना पड़ेगा। कौशल्या की दासी होकर ही तू अयोध्या में रह सकेगी। रामे राज्य पदम प्राप्ते कौशल्यायाश्च कैकेयी, दासी भविष्यसि तुम ही अतो मद वचनम गुरु। देख मुझे तो कोई स्वार्थ है नहीं, तुम्हारा बिगड़ता है सो मुझसे देखा नहीं जाता। इसी से कहने आई थी
राम कैसे सरल हैं, तू तो कहती है राम बड़े सरल हैं, राम कैसे सरल हैं, राम की माँ कैसी भोली है, ये तू क्या जाने। अरे कपट करने में वो सब बड़े होशियार हैं। मंथरा की वाणी सुन के रानी बहुत घबरा गई। भावी बस प्रतीति हो रहा है। विश्वास क्यों हो गया? क्योंकि देवताओं की माया ने मंथरा के शरीर में घर कर लिया है और रानी ने मंथरा का संग कर लिया है। ये संग सत्संग तो है नहीं, ये तो कुसंग है। और के ही न कुसंग तिपाही नसाही। ऐसा कौन है जो कुसंग में पड़ा हो और नष्ट न हुआ हो? तो भावी बस प्रतीत हो रहा है। इसका संग करने से इसकी बात पे विश्वास होने लगा। रानी पूछती है, तुझे मेरी शपथ है, तू सच सच बता। मंथरा कहती है, अब और क्या पूछती है? अरे अपना हित अहित तो पशु भी पहचानता है, पर तू उतना भी नहीं पहचानती। तू तो उतना भी नहीं पहचानती। 15 दिन से उत्सव चल रहा है, तुझे सुध मिली मुझसे? अरे मैं तो तेरे घर खाती हूं, पहनती हूं, तेरे राज्य में रहती हूं। अगर मैं सत्य कहूं, कड़वा भी कहूं तो दोष नहीं है। और अगर मैं कुछ झूठ कहती हूं बनाकर कोई बात, तो विधाता मुझे सजा जरूर दे। तो भी दे हम ही सजाई, जो असत्य कछु कहब बनाई। वो कितनी दुष्टा है, झूठ बोलती हो, कहती है विधाता मुझे सजा दे। तो ब्रह्मा जी के अंशा बता रहे हैं शत्रुघ्न कुमार, पीछे से इन्होंने इसको पीटा है। रानी कैकेयी के सामने, भरत जी के सामने, भरत दयानिधि दी ने छुड़ाई, भरत जी ने छुड़ाया था। क्योंकि इसने पहले कह दिया था कि झूठ कुछ कहा है तो ब्रह्मा हमें इसकी सजा जरूर दे। शत्रुघ्न कुमार ने इसकी पिटाई की थी, एक लात इसके कुबड़ पे पीछे मारा, मुंह के बल गिरी और रक्त की तो उल्टियां करने लगी। कुबड़ भी फूटा, सिर भी फूटा, दांत भी टूटे। फिर इसका बाल पकड़ के उसी रानी कैकेयी के महल में घसीटने लगे। तब महादशरथ, जब भरत जी को होश आया, अरे क्योंकि बात ही हो रही थी, बीच में ही तो आई थी ये, तो ये मार खाने की व्यवस्था तो पहले ही कर ली थी। कहती है कि जो कुछ झूठ कहती हूं तो दो विधि दे ही हम ही सजाई, तो विधाता हमें सजा जरूर दे। पर एक बात है रानी, मेरी बात सुन ले। राम ही तिलक काली जो भयऊं, तुम कहां विपत्ति बीज विधु भयऊं। अगर राम का कल तिलक हो गया ना, तेरे लिए तो विपत्ति का बीज, बड़ा भारी विपत्ति का बीज तेरे लिए कल पक्का हो जाए। रानी महारानी कैकेयी में सब सद्गुण थे, पर एक बड़ी दुर्बलता थी। दुर्बलता क्या थी? वो बड़ी माननी थी। आए दिन रूठ जाना। महाराज दशरथ तरह तरह से अनुनय विनय से इनको मनाते। तो जितना महाराज दशरथ से सीखा था ना अनुनय विनय करना देख देख कर, उतने अनुनय विनय से इस मंथरा को महारानी कैकेयी ने मनाया। उनकी दुर्बलता यह है कि उनका कोई अपमान करे, अवमानना करे, उपेक्षा कर दे, उनके लिए असहनीय होता था। और यही छिद्र था, बिल्कुल यही बात थी जिसके माध्यम से सरस्वती ने उनके विवेक को शिथिल बनाया थोड़े से समय के लिए। और मंथरा की बात भी तो मर्म पर, हृदय पर आघात करने वाली तो थी ही। महारानी का मुख तो बड़ा गंभीर हो गया, उस पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट पड़ गई। मंथरा गंभीर स्वर से कहती है, बड़े राजकुमार का राज्याभिषेक उस स्कूल की परंपरा है, मैं जानती हूं, पर तू ये बता कि राज्याभिषेक के समय 2 राजकुमार बुलाए ही न जाएं, इतना समय भी ना दिया जाए, लिया जाए, यहां तक कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता किसी को आमंत्रित ही न किया जाए। क्या यह भी सूर्यवंश की, रघुवंश की परंपरा है? अरे आमंत्रित तो तुम्हारी बधुओं के भी पिता को नहीं किया गया है। मंथरा ने जानबूझकर ये नहीं कहा कि महाराज क्षीरध्वज जनक भी नहीं बुलाए गए, उसने केवल कुशध्वज का नाम लिया। मांडवी जी के पिताजी का नाम कुशध्वज है।
भरतलाल जी की स्त्री का नाम श्री मांडवी जी है, उनके पिता का नाम लेके कहती है, उनको भी नहीं बुलाया, तेरे पिता को नहीं आमंत्रण, भाई को नहीं, मांडवी के पिता को नहीं, जनक जी का नाम नहीं लेती है, क्योंकि चिंतित देख रही है ना महारानी को कि ये तो बिल्कुल मानो इसकी तो कांपने, इसका शरीर तो कांपने की स्थिति में आ रहा है, ये तो व्याकुल हो गई है। अच्छा, अपनी बात को पक्का करने के लिए एक बात बीच में इसने और जोड़ दिया, कहती है कि मैं तो ज्योतिषों के पंडितों के पास गई थी और उन्होंने तो बिल्कुल रेखा खींच के मैंने पक्की बात करके बताई कि राजा तो भरत होंगे, चर्चा होने दो राम की। तभी तो मुझे लगा कि राजा भरत होंगे, तो तुझे बात बता तो दूं कि राजा होने का सुयोग तो भरत। झूठ बोली, बिल्कुल झूठी बात थी इसकी ये। और राम राजा हो गए तो दासी बन के रहना कौशल्या की पहली बात। दूसरी बात, भरत तो जाएंगे कारागार में, वो तो वहां बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि तेरे पास बहुत ताकत है ना, हर तरह से तू बहुत बलवान है। और लक्ष्मण तो राम के नियम पे ही चलते हैं, वो तो नींव ही है उनके राज्य की, वो तो हर तरह से सहयोग करेंगे, नींव को मजबूत करेंगे राम राज्य के। तरह तरह से बात बनाती, इतनी कड़वी कड़वी बातें सुन सुन के तो सहम गई, सूख गई रानी। तन पसे कदली जी में कांपी, शरीर से पसीना छूटने लगा, केले के पेड़ की तरह कांपने लगी। और इस दृश्य को देखकर कांपने का अर्थ है मानो कहीं दिल का दौरा ही ना पड़ जाए। तो मंथरा ने जब देखा, कुबरी दसन जीभ तब चापी, उसने अपने दांतों से जीभ दबाई। हाँ, अब ठीक है, अब ये थोड़ी दीन बनेगी, अब ये व्याकुल हुई है, करेगी क्या, रात होने वाली है, अब जो करूंगी इसके लिए मैं ही करूंगी। तो कहीं कहीं कोटिक कपट कहानी, तरह तरह के कपट की कहानी सुनाई। कपट की कहानी का अर्थ है तू भी कपट कर। धीरज धरो प्रबोध सी रानी, समझा समझा कहते धैर्य रख। कितनों ने तो क्या क्या कपट करके क्या क्या काम बना लिया रातों रात, तू भी कुछ कपट कर। और कपट नहीं कर सकती है तो जो बात है वही कर ले, मैं तुझे बताती हूं, मैं तुझे सब समझाती हूं। अब तो जो अच्छे कर्म के दिन थे ना, अच्छे दिन वो फिर गए और कुचाल कानों को अच्छी लगने लगी। कहाँ तो वो बक थी, बक ही सराय माने मराली, उसको हंसनी समझकर मान देने लगी। रानी कहती है, सुन मंथरा बात फुर तोरी, तेरी बात सच्ची है। अब तो वो और प्रसन्न हो गई, आ गई कूद के पास में। रानी कहती है, दहिनी आंख नित फरकई मोरी। मंथरा, मैंने तुझसे बताया नहीं, मेरी दाहिनी आंख बहुत दिनों से फड़क रही है। कितना भारी अपशकुन है ये। दिन प्रति देखूं रात को सपने, दिन और रात बुरे बुरे स्वप्न देखती हूं मैं। और कहूं न तो ही मोह बस अपने, मैं तुझसे कहती नहीं हूं, मेरा सच तू सच कहती है, मेरे बुरे दिन आने वाले हैं। अब बुरे दिन तो ये हैं कि तू महाराज दशरथ को मारने पे लगी है, मारी डालेगी, तू तो मारी डालेगी महाराज दशरथ को। दहिनी आंख में तो फरकई मोरी, दिन प्रति देखूं रात को सपने। तो मंथरा कहती है, दाहिनी आंख तो फड़केगी। कौशल्या देखती नहीं कितनी चतुराई गंभीरता से करती जा रही है। बचपन से ही अपने लड़के को तेरी गोद में डाल के रखा उसने, छोटी बहन की तरह तो उससे लाड प्यार किया। आज देख क्या सम्मान क्या संपत्ति है उसकी, वो राजमाता बन रही है। तो तू, तेरे बुरे दिन है तो तू बुरे सपने देखेगी। अरे बुरे सपने तो इसलिए हैं कि महाराज दशरथ को ही प्राण लेने पे लगी है। राम जी को वनवास होने जा रहा है, अयोध्या श्रीहीन श्रीहत होने जा रही है। ये तो बुरे सपने इसलिए क्योंकि राम जी के प्रति इतना विलक्षण प्रेम है रानी कैकेयी के हृदय में। पर मंथरा की बात तो उन अपशकुनों से भी मिल गई। रानी ने सोचा बिल्कुल यही बात होगी, ये ठीक कहती है। अब कहती है, कहा करो सखी शुद्ध स्वभाव, दाहिन बाम न जानू गाँव। मेरा स्वभाव मंथरा देख इतना सीधा है कि मैं तो शत्रु और मित्र भी नहीं जानती हूँ। इसी घर में रहती हूँ, मैं समझी नहीं कि मेरा कौन शत्रु है कौन मित्र है।
और अपने चलत न आज लगी अनबल काहू कीन। मैंने अपने सावधानी से रहते हुए सावधानी में आज तक किसी का बुरा किया ही नहीं। ऐसा कौन से कर्म का मेरे फल प्रकट हुआ कि कहीं अग एक कहीं बाहर मोहि दहे दुसह दुख दीन। इन विधाता ने मुझे एक ही साथ इतना भारी दुख दिया। ये मेरे कौन से पाप का कर्म प्रकट हुआ। आज तक तो मैंने अपने होश में किसी का बुरा किया ही नहीं। माननी है ना, यही दुर्बलता थी इनकी और यहीं तक ये मंथरा इनको ले आई। मंथरा की बात सुनकर कैकेयी जी बहुत घबरा गई, रोने लगी। कहो तो शरीर से पसीना निकल आया, भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगा। रानी कैकेयी ने कहा, मैं क्या करूं, 3 दिन से खराब सपन आ रहे, मैं घबरा गई हूं। और वो जो सपने हैं ना, वो तो वैधव्य के संकेत हैं। ये वो समझती नहीं थी। वो तो उनको तो लगता है मेरे भरत को इतना अधिक दुख सहन करना पड़ेगा। वो हताश हो गई और रोने लगी। मंथरा समझाने लगी, तुम रो मत, अभी बाजी तुम्हारे हाथ में है, मैं जो कहूं वैसा करो। रानी कहती है, मंथरा मैं तो जानती नहीं थी कि तुम्हारी बुद्धि ऐसी है, तुम इतनी बुद्धिमान हो। तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं, तुम जो कहो मैं करने को तैयार हूं। क्योंकि जब यही हालत है अयोध्या में, मेरे पीछे इतना ही षड्यंत्र हो रहा है और आज नहीं हो रहा है, ये तो कब से हो रहा है मुझे पता ही नहीं। पर स्वप्न तो आप अब मुझे दिखते हैं बुरे बुरे, तब मुझे लगता है कि तेरी बात ठीक है। और देख मंथरा, मैं तो सच सच कहती हूं, कि नैहर जन्म भरब बरु जाई, जियत न करब सबत सेवकाई। इन सपत्नी कौशल्या की सेवा तो जीते जी कर नहीं सकती हूं, भले जन्म भर जाके अपने पितृगृह में रह लूं। अरे शत्रु के बस देवता भी जिसको जिलाते हैं ना, उनके उस जीने से अच्छा है कि मर जाए। अब तो रानी में दैन्य आ गया। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुनी कबरी कुबरी ते माया ठानी। इतना दीन होकर रोने लगी, क्योंकि माननी है, अभिमान है। उनको लगता है मेरे पास उपाय ही क्या बचा है, क्या करूं मैं। मंथरा तो कहती है ना कि असकस कहो मान मन ऊना, सुख सुहाग तुम कह दिन दूना। तुमको सुख और सुहाग तो दिन दूना रात चौगुना। तुम अपने को दीन क्यों मानती हो, खुद को छोटा क्यों समझती हो, भीतर ग्लानि क्यों करती हो। मैं उपाय बताऊंगी। जो दुख तुमको इतना भारी हो रहा है और भविष्य में जो भरत को इतना दुख होगा, वो सारा दुख कौशल्या को देंगे। क्या करूं मैं, बड़ा विषाद का स्वर है। तो ये दुष्ट है ना, ये देखती है कि कहीं मैं कोई ज्यादा बड़ी बात कर दूं और फिर ये रानी पलट जाए, इसको और भड़काना चाहिए थोड़ा। तो रानी कैकेयी ने पूछा, क्या करूं क्या मैं। तो कहती है कि करने को दूसरा क्या है, लक्ष्मण की माता की अनुगामिनी बनो, उनके आदेश का पालन करती रहो, उनकी दासी बनकर रहना सीखो। क्योंकि वो तो कौशल्या के साथ शुरू से रहती है, वो राजमाता बनेंगी तो वो राजमाता से कम थोड़ी है। तो पहले तो तुम वही दासी बनो। व्यंग के बाण छोड़ती है मानो, क्योंकि अभी तो विष उगलने वाली है ना मंथरा, और पक्का करके देखती है कि कहीं फिर से मुझे घर फोड़ी हो, मेरी जीभ खिंचवाने की बात ना करे, फिर 10 गलत बात हमें ना सुना दे। और डरती तो थी, पर बल मिला तो बोलने लगी। देखती है कि कहां तक पहुंची है अभी रानी।
और अपनी पुत्र वधू को भी शिक्षा दो। कहती है ये मांडवी को भी तुम शिक्षा दो। वो ये भ्रम त्याग दे कि वो राजपुत्र वधू है, उसको भी शिक्षा दो कैसे दासी बनकर रहना है। उसको भी तो बड़ी बहन की दासी बनकर रहना है। वो जो भूमिजा धरानंदनी आई है, दासी बनकर तो वो भी रहेगी, और उसकी जो संतति होगी, संतान होगी भविष्य में, वो भी तो सेवक बनकर ही रहेगी। तुम भी शिक्षा लो, अपनी बहू को भी शिक्षा दो, आगे के लिए भी तैयार करो। अरे इस मंथरा के शब्द तो विष से सने हुए थे। उसके हृदय का जो हलाहल विष है ना, वो विष भी उबल 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 कर उसकी वाणी से निकल रहा था। जो करना है पहले उसको सुन। देख, शत्रुघ्न के लिए कोई भय नहीं है। क्यों? वो तो अपने सगे भाई उन लक्ष्मण के साथ राम जी के पार्श्व रक्षक बने रहेंगे, छत्र चमर लेके खड़े रहेंगे। भरत को संदेश भेज दो, अब अयोध्या आने की कभी जरूरत नहीं, अयोध्या आने का नाम ना ले। आएंगे तो यहां तो बंदी गृह में बंद कर दिए जाएंगे। कह दो ननिहाल गए ना, वहीं से कहीं वन में चले जाएं। अब चाहे जाके वहां तप करें या भारत भूमि से बाहर रह के कहीं कोई वन्य जातियों में अपना राज्य बना ले। तुमको तो आज से ही अभ्यास करना चाहिए दासियों के कर्म का। महारानी फूट फूट कर रोने लगी। देखो, हृदय की मर्म स्थान को उसने पकड़ लिया था। रानी फूट फूट कर रोने लगी। कहती है, मंथरे, तू जानती है कि मैं आत्मघात करके मर सकती हूँ, लोक निंदा सहकर पितृगृह में रह सकती हूँ जीवन भर, किंतु इस सपत्नी की सेवा मुझसे कभी नहीं होगी। हाय रे देव, मैंने जानबूझकर कभी कोई अपकर्म नहीं किया, और ये दिन आज मुझे देखना पड़ रहा है। रानी कैकेयी ने दुख से व्याकुल होकर दीनता में आके दोनों हाथ अपने अपने मस्तक पर रख लिए। उनके बड़े बड़े नेत्रों से अश्रुधार गिरने लगी। अरे मंथरा, तू तो मेरी सच्ची हितैषिणी है। तूने मुझे गोद में खिलाया है। तू ही बता इस विपत्ति से कैसे परित्राण हो, मैं कैसे बाहर निकलूं। तू कहीं से मेरे लिए तनिक विष नहीं ला सकती कि उस विष को खाकर मैं मर जाऊं। विष खाकर मरे तेरे विरोधी। अपना उसने स्नेह प्रकट किया। अरे विपत्ति तो तभी तक है रानी जब तक तू कुछ करना नहीं चाहती। तू कुछ करना चाहे तो अभी क्या बिगड़ा है? अभी तो सुधारना तेरे हाथ में सब कुछ है, मेरे हाथ में। मंथरा की ओर दृष्टि गड़ाई रानी ने। मेरे हाथ में? मुझे तो कोई मार्ग नहीं सूझता। मंथरा आई, रानी का दाहिना हाथ दोनों हाथ में लेकर अपने मस्तक से लगाती है, नेत्रों से लगाती है, अपने कपोलों पे लगाती है और कहती है, मेरी महारानी का यह हाथ हमेशा बना रहे। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। क्या प्रसंग है, पर चलना है। गोस्वामी जी ने भी बड़ा विस्तार किया है श्री रामचरितमानस में इस प्रसंग का। बड़ा विस्तार से कैकेयी, रानी कैकेयी और मंथरा का जो संवाद है, बड़े विस्तार से राम गमन का प्रसंग रखा है गोस्वामी जी ने। प्रसंग है ये तो सब प्रभु की इच्छा से ही है। प्रभु की इच्छा नहीं है कि अभी राजगद्दी पर बैठा जाए, पहले अन्य कार्य हों। वनगमन नहीं हुआ तो कितने कितने भक्त हैं, न जाने कब तक वो प्रतीक्षा कर सके न कर सके।
सब बातें हैं, रावण को मारना है, मारकर तब गद्दी पर शोभा हो, धर्म की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल नाम बोल करके, भगवान नाम बोल करके वाणी को विराम दिया जाए और आगे का प्रसंग भगवत प्रेरणा से आगे लिया जाए।